आज हम बात करेंगे दृढ़ता की, रेजिलियंस की। और इसे समझने के लिए हम देखेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसने बैले की दुनिया में इतिहास रच दिया। ये कहानी है मिस्टी कोपलैंड की, जिनकी जिंदगी दर्द, अस्वीकृति और आखिरकार जीत की एक मिसाल है। चलिए उनके इस असाधारण सफर को करीब से जानते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक रात से। एक ऐसी रात जिसने मिस्टी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस की कहानी है जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में तो दर्ज कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने शरीर से चुकानी पड़ी। देखिए, ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक डांस नहीं था, ये तो एक क्रांति थी। सोचिए, अमेरिकन बैले थिएटर के इतिहास में मिस्टी कोपलैंड पहली अश्वेत महिला थी जिन्हें फायरबर्ड का मेन रोल मिला। तो उन्होंने सिर्फ डांस नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ा। और पता है, पूरे शो के दौरान उनके शरीर में एक अजीब, गहरा, असहनीय दर्द हो रहा था। मतलब उनका शरीर चीख चीख कर कह रहा था कि रुक जाओ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की आवाज सुनी और परफॉर्मेंस पूरी की। अगले दिन जो सच सामने आया वो सुनकर सब हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने वो पूरी परफॉर्मेंस अपनी टांग में स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ की थी। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 फ्रैक्चर्स। मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इस सबसे असली सबक क्या मिला? इस भयानक अनुभव ने ही उन्हें दृढ़ता का असली मतलब सिखाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूट नहीं सकते या दर्द का दिखावा ना करें। नहीं, इसका मतलब है दर्द और मुश्किलों के बीच से भी एक मकसद के साथ आगे बढ़ना, खुद को संभालना और आगे बढ़ते जाना। लेकिन ये जो शारीरिक दर्द था ना, वो उनकी जिंदगी के संघर्षों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन में, जहां उन्होंने भावनात्मक उथल-पुथल का सामना किया और यहीं पर उनकी दृढ़ता की नींव पड़ी। ये स्लाइड ना 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ मिस्टी का उथल-पुथल भरा बचपन, अपनी माँ और 5 भाई बहनों के साथ कभी किसी मोटेल में तो कभी किसी के सोफे पर रहना। और दूसरी तरफ 13 साल की उम्र में उन्हें मिला बैले का अनुशासन, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। बैले उनकी जिंदगी में वो सहारा बनकर आया जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। वो संगीत, वो अनुशासन, उस हलचल ने उन्हें जीने का एक नया मकसद दिया। कमाल की बात तो ये है कि उनके माइग्रेन तक गायब हो गए और उन्होंने अपने दर्द को कला में बदलना सीख लिया। लेकिन जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आने का मतलब ये तो नहीं था कि चुनौतियां खत्म हो गई, बल्कि अब उनकी अगली और शायद सबसे बड़ी लड़ाई एक ऐसी कला से थी जो उनके जैसे दिखने वाले लोगों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सोचिए, करियर की शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें स्वान लेक के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया। और वजह सिर्फ ये कि वो अश्वेत थीं। और उन्हें जो वजह बताई गई वो बहुत सीधी और बहुत क्रूर थीं। उनसे कहा गया कि उनकी भूरी त्वचा बैले के सौंदर्य को, उसकी एस्थेटिक को खराब कर देगी। ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था, ये उस कला में सदियों से जमी हुई सोच का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई आपको इस तरह सीधे सीधे रिजेक्ट कर दे, तो सच्ची दृढ़ता कैसी दिखती है? क्या करना चाहिए? उनकी दृढ़ता किसी बड़े विरोध प्रदर्शन या हंगामे में नहीं दिखी। वो थी अगली सुबह चुपचाप स्टूडियो में वापस लौटने के एक शांत लेकिन पक्के फैसले में। वो जानती थीं कि अगर वो आज हार मान गईं तो उनके पीछे आने वाली न जाने कितनी लड़कियों के लिए ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इसी शांत, दृढ़ संकल्प ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसने इतिहास रच दिया। देखिए, 1950 के दशक में रेवेन विल्किंसन ने अश्वेत डांसरों के लिए एक दरवाज़ा खोला था। और फिर 60 साल बाद 2015 में मिस्टी कोपलैंड उसी दरवाजे से गुजरी और उस कंपनी के 75 साल के इतिहास में पहली अश्वेत महिला प्रिंसिपल डांसर बनी। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। रिजेक्शन के 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद उन्होंने उसी स्वान लेक में मुख्य भूमिका निभाई जिससे उन्हें कभी उनकी त्वचा के रंग की वजह से बाहर कर दिया गया था। परफॉर्मेंस के आखिर में एक ऐसा पल आया जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए। रेवेन विल्किंसन, जिन्होंने दशकों पहले यही लड़ाई लड़ी थी, वो खुद स्टेज पर आईं और मिस्टी के हाथों में फूल दिए। ये सिर्फ 2 डांसरों का मिलन नहीं था, ये 2 पीढ़ियों का मिलन था। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये इस बात का प्रतीक था कि बदलाव मुमकिन है। वो मंच जिसने कभी एक अश्वेत महिला को स्वीकार नहीं किया था, आज उनकी साझा जीत का गवाह बन रहा था। लेकिन मिस्टी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उनकी दृढ़ता सिर्फ अपने लिए नहीं है,
बल्कि दूसरों के लिए रास्ते बनाने में लगी है। वो अपने मंच का दायरा ओपेरा हाउस से भी आगे ले जा रही हैं। महान कलाकार प्रिंस के साथ डांस करने से लेकर अपनी फाउंडेशन, किताबें और फिल्में बनाने तक वो ये पक्का कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी दृढ़ता को पहचानने और उसे निखारने का मौका मिले। तो आखिर में उनका संदेश बिल्कुल साफ है। रेजिलियंस यानी दृढ़ता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ ही लोगों में होती है। ये एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये बार बार कोशिश करते रहने का नाम है, गिरने के बाद फिर से उठने का नाम है, और जब हालात मुश्किल हों तब भी कुछ खूबसूरत बनाने की क्षमता का नाम है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में ये शांत दृढ़ता कहाँ पर कुछ असाधारण और सुंदर बना सकती है।